तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान के जो तीर यहाँ पे मिलता है ना, तो इसको मालूम चलता है तीर के अंदर अगर तुमने अपनी सेंथ एनर्जी डाली है, तुम्हारा जिस टाइप का यहाँ पे एट्रीब्यूट रहता है ना, उस टाइप का एट्रीब्यूट का शेप ये ले लेगा भाई वो तीर, और उस हिसाब से अटैक भाई यहाँ पे कर सकता है। मैं तीर से तुमने मारा, तुम्हारा यांग एनर्जी का एट्रीब्यूट है तो भाई यांग एनर्जी टाइप का अटैक यहाँ पर रिलीज होगा। और स्टार्टिंग में जैसे इसको एरो मिला था तो इसको एरो के अंदर से कोई एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी, एकदम नॉर्मल लोहे का बना हुआ एरो इसको महसूस हो रहा था, लेकिन अब उसके अंदर से एनर्जी महसूस हो रही है। जो एनर्जी देखकर ये आइडिया यहाँ पे लगा सकता है, जो ये क्या बोलते हैं ऑर्जिन ग्रेड के रहते हैं ना आइटम, ये ऑर्जिन ग्रेड में हाई रैंक का आइटम यहाँ पे लग रहा है। और शायद जितना ज्यादा इसके अंदर और डालता रहूंगा एनर्जी उतना ज्यादा इंप्रूव यहाँ पे होता रहेगा। मुझे और एनर्जी इसमें डाल के यहाँ पे देखनी चाहिए, तो और भी अपना जो सेंथ एनर्जी थी वो यहाँ पे डालने लग जाता है, प्लस उसको रिफाइन भी करने लग जाता है। और ऐसा करते 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 आधा महीना यानी 15 से 16 दिन यहाँ पे गुजर जाते हैं, और वो भी यहाँ पे कम टाइम था। हाँ ऐसा यान के को लगता है, वही मनी मन खुश है अभी एंशिएंट टाइम पे उस टाइम पुराना जो आर्टिफैक्ट है, जो फॉर एग्जांपल के तीर ये बड़े कमाल के होते हैं, उसको रिफाइन करने के लिए भी बस मुझे आधा महीने का टाइम लगा और काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छे से रिफाइन हो गया। ये एरो का मैंने यूज किया और किसी बंदे पे अटैक किया, और वो बंदा यहाँ पे ऑर्जिनेटिंग स्टेज का थर्ड रैंक का भी बंदा रहा ना, तो उसको यहाँ पे भारी नुकसान पहुंच सकता है। और ये बस मुझे एक केव जैसे ढूंढना था ना, उस केव का नया आइटम मिला। सोचो भाई अभी पूरे ढेर सारे केव अपीयर हुए होंगे, हर केव को मैं ढूंढूंगा तो और क्या क्या आइटम मिल सकता है। और उसको जैसे यान के वो गुफा से निकल के बाहर साइड यहाँ पे जाता है, तो एक और गुफा के बारे में बंदे लोग यहाँ पे भीड़ वगैरह लगी थी, यानी वो गुफा भी किसी बंदे ने एक्सप्लोर किया होगा, उसको बाद में को देखने आएगा। तो यान का भी सोचता है शीट वाली लेकिन इस जगह पे ढेर सारे रोज ना बंदे आ रहे, तो ऑफकोर्स जो भी केव वगैरह जो भी मैशन यहाँ पर होंगे मेरे जाने से पहले हो सकता है दूसरे बंदे पहुंच के वहां पे ले ले। अरे शिडिया मैंने तो सिटी लॉर्ड और एडा क्वेन को भी बुलाया था, वो दोनों कहां गए? तो जैसे चेक करते तो मालूम चलता है जो एंशिएंट सेक्टरियंस था भाई, जिसके बारे में हमें पहले भी एक बार दिखाया गया था, वो लोग बेसिकली वहां पे चले गए। तो मुझे भी जाके वहां पे चेक करना चाहिए। फिशिंग होता उसी एरिया में बाहर साइड जहां पे लिटरली काफी सारे बंदे वहां पे मौजूद थे, और कुछ बंदे आते और कुछ और बंदे आते कहते ओहो ओहो ओ माय गॉड, यहाँ पे तो लगता है ढेर सारे बंदे आ गए हैं। जो बंदे यहाँ से पहले मौजूद थे वो लोग कहते ऑफ कोर्स भाई आएंगे, जो भी बड़े बड़े सेक्टर यहाँ पे थे ना, उन्होंने उनके जो भी पावरफुल बंदे थे ना लगभग आधे बंदे को भेज दिए हैं, और बाकी और भी बंदे को यहाँ पे भेजेंगे। तो दूसरा बंदा कहता हाँ, तो ये बोल के क्या तू हमें नीचे दिखाना चाहता है क्या, तू लड़ाई तुझे यहाँ पे करना है क्या? तभी यान के वहां पे आ जाता है। अब आता है यान के सामने से बेसिकली पूछते कि वेल यार यहाँ पे इतने सारे बंदे क्या कर रहे हैं? जो सुंदर बताते हैं ऑफ कोर्स भी इतने सारे बंदे नहीं आएंगे तो क्या आएंगे यार, अंदर साइड यहाँ पे ट्रेजर है, और ट्रेजर किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए, इससे सारे के सारे बंदे यहाँ पर आ गए हैं। तो यान को अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तो मुझे भी चाहिए। अपना स्पीड यहाँ पे बढ़ाता है और फटाक से अंदर घुस जाता है कि ईश्वर भाई मैं आगे लेके रहूंगा। ये सारे बंदे लोग रोकने की कोशिश करते, रुकता नहीं है। ये लोग कहते हैं शिट भाई गया उस लौंडे के यहाँ पे बैंड बजेगी। यान के अंदर साइड जा रहा था, मनी मन सोचता कि वाकई में अंदर ट्रेजर यहाँ पर है, तो सारे के सारे बंदे यहाँ पे बाहर कर क्या रहे थे, आपस में लड़ाई कर रहे थे, लेकिन उनको अंदर जाना चाहिए। जैसे कि मैं आ गया, जैसे आगे जाता ना एक अटैक आता है यान के वैसा लगने लगता, लेकिन अपना आर्टिफैक्ट जो शील्ड है ना, उस शील्ड यहाँ पे निकाल लेता है। वो अटैक किसी और नहीं बल्कि जो ठंडा टाइकून का एल्डर जो यहाँ पे था ना, फांग जिसका नाम था, उसने किया था। यान के अचानक से कहता भाई कौन है तू, और सामने से अटैक यहाँ पे डायरेक्ट कैगो कर रहा है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? जो सुंदर वेल्डर यहाँ पे कहता है भाई मैंने क्या बिगाड़ा, मतलब यार ये हमारा एरिया हो चुका है, यहाँ पे और कोई भारी बंदा आएगा तो इसकी यहाँ पे जान निकाल ली जाए। और तभी पीछे से दूसरा ठंडा टाइकून का जो बुढ़ा हुआ ना वो सामने आता है, और आते हैं यहाँ पे उसको पहले रोकता है उस एल्डर को, और यान कैसे कहता है तेरा नाम यहाँ पे यान का, ये ना हाई हेवन सेट का तो बेसिकली यहाँ पे मेंबर है। जो सुनता है सामने से यान को हाँ भी उसी का मैं लीडर हूँ, तो ये सामने से कहता है कि अरे यार फिर तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। सामने से यार हाँ थोड़ा सा हमें यहाँ पे माफ कर दो, हमसे यहाँ पे गलती हो गई, हम आपको पहचान नहीं पाए, जिस चक्कर में इसने आपके ऊपर अटैक करने की यहाँ पे कोशिश की, और काफी प्यार से मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था। तो यान के सामने से कहता है कि वेल शायद मैं आप लोग को यहाँ पे जानता हूँ। मनी मनी यहाँ पे सोचते कि वेल यार बुढ़ाऊ इतना स्माइल मार के मेरी और क्यों बातें कर रहे, इसका स्माइल मुझे काफी गड़बड़ लग रहा है। तो बुढ़ाऊ सामने से बताता और कहता है कि बेसिकली मैं तो ये हूँ भाई हेवन बैटल यूनियन का जो सेट है ना, उस सेट का मैं यहाँ पे थर्ड एल्डर हूँ, और ये जो बंदा है ना भाई ये क्या बोलते हैं ठंडा टाइकून जो सेट है ना, उसका वॉइस लीडर यहाँ पर है। तुमने हमारे बारे में सुना होगा। यान के कहते हाँ तुम दोनों को दोनों बंदे यहाँ पे ऑरिजिन रिटर्निंग स्टेज के थर्ड लेवल के बंदे, तो ऑफकोर्स मैंने तुम्हारे बारे में यहाँ पे सुना है। जो सुनते बुढ़ाऊ कहते वापस से यार फिर तो यार आपका बहुत बहुत शुक्र कि आपने हमारे बारे में यहाँ पे सुना, ये जानकर हमें भी अच्छा लगा। और बुढ़ाऊ ये भी बताता है कि वेल ना अंदर एक साइड बेसिकली एरे यहाँ पे लगा हुआ है, बैरियर बेसिकली समझे यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि बड़ा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। जी चक में जो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग बंदे ना भाई वो मिल के यहाँ पे रोकने की कोशिश करे, मैं तोड़ने की पूरी यहाँ पे कोशिश करे, और कोई बाहरी का फालतू बंदा यहाँ पे ना आ जाए, तो उसको रोकने की जो जिम्मेदारी है ना मुझे इसको इस एल्डर को टोटल हमें मिला के 7 बंदे हमको यहाँ पर मिला था। हम लोग वही कर रहे थे जी चक्कर में यार इसने तुझे पहचाना नहीं और अटैक कर दिया, और दूसरा एल्डर भी कहते कि हाँ सॉरी यार मैं वाकई में पहचान नहीं पाया। तो ये आन के कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, इसका मतलब तो वाकई में किसी को परमिशन नहीं होगी अंदर जाने की। जो सुंदर बुढ़ाऊ कहते हुए हाँ ये तो सच है, किसी और बंदों के यहाँ पे परमिशन अंदर जाने की नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे किसी को नहीं है, किसी बंदे को है। अगर वो बंदा सामने से स्पेशल हुआ तो या तो हम 7 बंदे ने जो यहाँ पे बॉडीगार्ड काम करे हमने परमिशन यहाँ पे दे दिया, तो और सामने से आपको भी मिल जाएगा भाई हाई हेवन सेट के आप लीडर यहाँ पर हो, तो ऑफकोर्स आपको भी परमिशन यहाँ पे मिलेगा, तो आप अंदर यहाँ पे जा सकते हो, डोंट वरी। तो
यान के सामने से तो वाकई में मतलब मैं चल जाऊँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगा? बाद में आके लीडर लोग आपसे कहेंगे कि हाँ भाई उसको परमिशन क्या को दे दिया ऐसा वैसा, तो वाकई में कोई दिक्कत नहीं ना होगा? जो सुनते लोग कहते वेल नहीं दिक्कत होगा, आप जा सकते हो। तो यान के भी कहता है यार वेल आपका यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। तो यान का अंदर सर जाता है, तो जैसा बुढ़ाओ ने बोला अंदर जो बैरियर यहाँ पे लगा हुआ है उस बैरियर को तोड़ने के लिए ढेर सारे स्ट्रॉन्ग बंदे लगे पड़े हैं। तो जो क्या बोलते हैं सिटी लॉर्ड और एल्डर क्वीन वहीं पे थे, बैरियर तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हाँ, तो यान के कुछ ऐसे देखते ना तो वो भी देखते हो, कहते हैं साले यान के तू भी यहाँ पर आ गया, उन्होंने तुझे यहाँ पे रोका नहीं, और छोड़ भाई नहीं रोका होगा तो नहीं रोका होगा, तू यहाँ पर आई गए तो प्लीज हमारी मदद कर दे भाई ये बैरियर तोड़ने में। तो यान के भी कहता है फोर्स में आपकी मदद ही करने आया हूँ। तो यान के जो गोल्डन थ्रेड टेक्निक है ना उसको निकालता है, उसके जरिए हमला करना चालू करता है। और इस वजह उसने ढेर सारे यहाँ पे भाई थ्रेड बना लिए थे, तो ढेर सारे थ्रेड से हमला करता है। तो सीड लॉर्ड एल्डर क्वीन है ना वो भी आपस में कहते हैं, पहले एल्डर क्वीन कहते हुए यार उसका जो थ्रेड टेक्निक है ना वो जो डेमन ब्लड टेंपल है नो सेट उनका जो ब्लड थ्रेड टेक्निक है ना उसके साथ मुझे सिमिलर लग रहा है ना, सेम टू सेम बस लग रहा है। जो सुनते ना सामने से वो भी कहता है सीड लॉर्ड वेल सिमिलर तो मुझे भी यहाँ पे लग रहा है, लेकिन उनके सेट के जो लीडर यहाँ पे थे ना उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पे लगा दी थी, तब जाकर ना खाली दो जो थ्रेड है ना खाली उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे कर पा रही थी। यान के देखो भाई उसने शायद 10 या 12 थ्रेड एक बार में यहाँ पे यूज कर रहा है। यान के बेसिकली उसको जो यहाँ पे लिक्विड मिला था ना भाई रियूज के अंदर से वो, और साथ ही में क्या बोलते हैं गोल्डन ब्लड के जरिए इसने काफी टाइम के अंदर ढेर सारे थ्रेड वर्क इसने यहाँ पे बना लिए थे। और अभी जब ये बैरियर तोड़ता है ना तो नोटिस करता है कि वेल बैरियर तो वाकई में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हार्ड है, मुझे भी तोड़ पाने में ना इस टेक्निक की मदद से काफी दिक्कत हो रहा है। कोई बात नहीं, अगर मालूम होगा तो जैसे कंप्लीट जो पूरा हिस्सा था उसके द्वारा तुमने अच्छे सीख लिया, जो थ्रेड है ना तुम उसका शेप भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो शेप चेंज करके नाम यहाँ पे कुल्हाड़ी बना लेता है और उससे जो से हमला करता है, एक बार में तो कुछ नहीं होता लेकिन 3-4 हमला करने के बाद ना क्रैक उसके ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं। तो बाकी सारे बंदे भी एक्साइटेड कि हाँ अब तो क्रैक आ गया, अब सारे बंदे मिलकर हमला करेंगे तो पक्का यहाँ पे टूट जाएगा। और तभी यहाँ को मैं सोच सकता है एक बहुत ही जोरदार एनर्जी, यानी शायद कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पे आ रहा है। और तभी यहाँ स्ट्रॉन्ग बंदा आता है, बैटल यूनियन का जो लीडर यहाँ पे ना वो लीडर यहाँ पर आता है और उसने अटैक करने के लिए भाई अपने एक हमला यहाँ पे तैयार कर लिया था। बंदे लोग दिखता है देखो भाई, अरे देखो लीडर यहाँ पर आ गया बैटल यूनियन सेट का। सामने से यहाँ पे जो एल्डर क्वीन था वो भी देखता हो क्या तवेल ये जो बंदा यहाँ पर है ना ये 3rd लेवल का है, ऑरिजिन टैंक स्टेज का 3rd लेवल का है। मैं भी हालांकि ऑरिजिन टैंक स्टेज का 3rd लेवल को, लेकिन हम दोनों के बीच का फाइट हुआ ना तो इसके ज्यादा जीतने के चांस है मेरे बहुत ही कम है। उतने में जो अटैक यहाँ पे था जो उसने तैयार किया था लीडर ने वो यहाँ पे कर देता है। यान के नोटिस करते हुए हमला तो काफी स्लो यहाँ पर है और तभी मालूम चलता है उस हमले के अंदर ना स्पेस की भी पावर है। और तभी जैसे हमला बैरियर पे लगा था बैरियर यहाँ पे कंप्लीटली खुश हो जाता है और बंदे बहुत ही ज्यादा बल्ले बल्ले खुश। यान के जैसे उसने नोटिस किया भाई उसके हमले में स्पेस की यहाँ पे पावर थी, तो यान के नोटिस किया था हाँ स्पेस की पावर तो उसमें थी, लेकिन स्पेस की पावर के अलावा ना और भी काफी अजीब अजीब अलग अलग पावर यहाँ पे मिली हुई है, जो पक्का वो अपने सीक्रेट टेक्निक की मदद से उसने यहाँ पे क्रिएट किया होगा। वो टेक्निक मतलब जो हमला लिटरली बड़ा पावरफुल है, अगर उससे मेरे ऊपर हमला हुआ तो मेरी जान तो यहाँ पे नहीं जाएगी लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा गहरी चोट लगने के पूरे चांसेस हैं। और उसका वही जो लीडर यहाँ पे था जिसने तोड़ा था वो कहता है कि गुड, तो सामने से जो बैरियर यहाँ पे टूट चुका है तो हमें बिना सोचे समझे अंदर यहाँ पे जाना चाहिए। तो सारे के सारे बंदे अंदर एंट्री मारते हैं। यहाँ पे जो एल्डर क्वीन है ना वो भी कहते हैं कि अंदर एंट्री मारते हैं ना हम लोग अलग हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना कोई मरना मत। तो यान का और सिटी लॉर्ड भी कहते हैं या ध्यान रखेंगे और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।